लास्ट क्लास में हम लोग समांतर पट्टिका संधारित्र देखे थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस निकाल चुके थे। कुछ इस तरीके से अब चीजों को समझिएगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि दो प्लेट्स थे हमारे पास। एक प्लेट को हम लोग क्या किए थे, अर्थ, और दूसरे प्लेट से हम लोग चार्ज देते थे। इस पर कितना चार्ज दिए थे, प्लस क्यू, और इस पर कितना चार्ज स्टोर हो गया था, माइनस क्यू। इनके बीच का ये डिस्टेंस हम लोग कितना लिए थे, डी, और इन प्लेट्स का एरिया हम लोग क्या लिए थे, ए, जिसका नोटेशन क्या हम लोग दिखलाए थे, सिंपली इस तरीके से, ये प्लेट हमारा है एक, और ये दूसरा प्लेट है, दूसरा प्लेट हमारा क्या था, अर्थ। इस पर कितना चार्ज इंड्यूस हो गया था, माइनस क्यू। इस पर कितना चार्ज दिए थे, प्लस क्यू। इनर सरफेस पर चार्ज आ जाता था और इस पर इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज आता था। ठीक है, ये कैपेसिटर था हमारा। और इसका अगर सिंबल आगे चल के देखेंगे, संकेत, तो संकेत कितना कैसा होता है इसका, इस तरीके से दो प्लेट्स दिखलाते हैं। और ये किसी भी सर्किट में जैसे प्रतिरोध का संकेत होता है, वैसे ये कैपेसिटर का संकेत होता है। और जो इसका कैपेसिटेंस आया था कल के क्लास में, अगर हम एयर रख के बात करते थे तो आया था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन कितना, डी। सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। वहीं पे अगर कोई दूसरा मीडियम होता था, इसमें परावैद्युत माध्यम हुआ करता था, तब इसका हो गया था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन कितना हो गया था, डी, जिसको हम लोग एप्सिलॉन आर इंटू कितना कह दिए थे, C नॉट कह दिए थे। ये लास्ट क्लास में हम लोग देखे हुए हैं। अब अगर इनकी डिपेंडेंसी की बात करोगे कैपेसिटेंस की, तो पहला चीज आप याद रख सकते हो यहां से, इसे ही अगर देखें तो कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। पर जो प्लेट आप यूज कर रहे हैं, उन दोनों प्लेट का एरिया जितना ज्यादा बढ़ा दोगे, कैपेसिटेंस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन हम एक हद ही तक उनका क्षेत्रफल एरिया बढ़ा सकते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या आपको दिख रहा है कि कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब व्युत्क्रम। अगर देखा जाए तो धारिता जो है वह डी का क्या है, व्युत्क्रम में है। अगर डी बढ़ेगा तो धारिता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मैंने प्लेट को अगर आप ज्यादा दूर दूर अगर रख दिए तो धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और प्लेट नजदीक नजदीक है तो धारिता बढ़ जाएगी। पहला चीज, प्लेट जितना बड़ा यूज करेंगे, जितना ज्यादा उनका एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, धारिता उतना अधिक होगा। और प्लेट जितना नजदीक रखेंगे, धारिता उतनी अधिक होगी। डी जितना कम होगा, धारिता उतनी अधिक होगी। और तीसरा बात अगर आप देखेंगे यहां से, थर्ड, तो भाई एप्सिलॉन नॉट ये तो कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट किसका होता है, निर्वात का परावैद्युतता या हवा का परावैद्युतता। लेकिन उसके साथ क्या दिख रहा है, एप्सिलॉन आर, और ये दोनों मिलके ही क्या बनता है, एप्सिलॉन। मतलब परावैद्युतता पर भी निर्भर करता है। सी जो है परावैद्युतता पर निर्भर करता है। अगर आप माध्यम बदल दीजिएगा दोनों के बीच में, तो संधारित्र की धारिता भी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, पहले से कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, और अब क्या से गुना हो रहा है, एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन आर क्या होता है, आपेक्षिक परावैद्युतता। और आपेक्षिक परावैद्युतता से अगर आप गुना करोगे, मतलब तुलना कर रहे हो आप किससे, निर्वात में परावैद्युतता से, तो इसकी वैल्यू 1 से अगर अधिक है, जो कि होती है परावैद्युत माध्यम के लिए, तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हम लोग देखने चल रहे हैं समांतर पट्टिका संधारित्र में एक परावैद्युत बीच में हम रखें, कुछ थिकनेस का, कुछ मोटाई का, और उसकी धारिता क्या होगी। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। ये मान लीजिए आपके पास एक प्लेट है जिस पर आपने प्लस क्यू चार्ज दिया है। ये प्लस क्यू चार्ज इसके इस सतह पर आ जाएगा, और इधर एक दूसरा प्लेट है, इस पर माइनस क्यू चार्ज प्रेरित हो जाएगा। कब, जब इसको हम धरती मैया से जोड़ देंगे। ठीक है,
अब बताइए आप, बीच में हम एक डाई इलेक्ट्रिक बने परावैद्युत माध्यम रख दे रहे हैं, जिसका चौड़ाई कितना है, t है, थिकनेस इसका t है, ये एक माध्यम है इतना दूर तक, इसकी आपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन r है। ठीक है, अब बताओ इस पर कैसा आवेश था, ऋण आवेश यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस संधारित्र की धारिता क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी हमारी कितनी थी, d, दूरी कितनी थी ये d। अब धारिता निकालने के लिए आप जानते हैं कि आपके पास Q होना चाहिए और क्या होना चाहिए, V होना चाहिए। C बराबर क्या होता है, Q इंटू V। अब कल के क्लास से ही हम बहुत ज्यादा, क्योंकि कल चर्चा किए हुए हैं, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई A। Q क्या है, कुल आवेश जिसको आप दिए संग्राहक पट्टिका को, और A क्या है इसका क्षेत्रफल। तो सिग्मा बराबर Q बाई A होता है, तो यहां से Q का जो वैल्यू मिल जाएगा वो हमें कितना मिलने वाला है, सिग्मा बाई A। लेकिन अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की, तो यहां पर दो तरह के विद्युत क्षेत्र हैं। एक परावैद्युत माध्यम को छोड़िएगा तो हवा में विद्युत क्षेत्र अलग होगा और परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र अलग होगा। तो देखना, हवा में विद्युत क्षेत्र, इसको हम E से दिखला रहे हैं, और E कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कल ही कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, सिग्मा बाई कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। और परावैद्युत माध्यम में, परावैद्युत में अगर बात कीजिएगा तो ये, इसे हम E डैश से दिखला रहे हैं, और E डैश कितना हो जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R हो जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R हो जाएगा। तो विभवांतर कितना हो जाएगा, विभवांतर दोनों पट्टिकाओं के बीच, दोनों प्लेट के बीच, तो V बराबर क्या होगा सर, V इज इक्वल टू W बटा में कितना, Q, और W बटा Q मतलब W किसमें, हवा में, प्लस W किसमें, माध्यम में, बटा में कितना, Q। तो नीचे V बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, W बटा Q प्लस W डैश बटा कितना, Q। तो V बराबर W क्या होगा, F इंटू हवा कितना बच गया, D माइनस T। क्यों, पहले से D था, अब T थिकनेस में कौन है, परावैद्युत माध्यम, बटा में कितना लिख दोगे, Q प्लस W डैश क्या होगा, यहां बल भी अलग होगा, F डैश इंटू कितना, T बटा में कितना, Q। अब बताओ F बाई Q क्या होगा, E, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू D माइनस T प्लस F डैश बटा Q क्या होगा, E डैश इंटू कितना, T, E डैश इंटू T। E और E डैश का वैल्यू पता है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E का वैल्यू रखेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा इंटू D माइनस T, D माइनस T अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट, प्लस E डैश का वैल्यू कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, तो सिग्मा इंटू T अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। यदि आप सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट देखेंगे तो दोनों में कॉमन दिख रहा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट अगर कॉमन निकालें तो नीचे क्या दिख रहा है, D माइनस T प्लस T बाई कितना, एप्सिलॉन R। दिख रहा है क्या, दिख रहा है सर। तो V बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना बताइए, D, यहां से माइनस T अगर कॉमन निकाल दिया जाए तो 1 माइनस 1 अपॉन कितना, एप्सिलॉन R। अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये आ गया हमारा V। और यहां पे क्या है हमारा, Q किधर लिखे हैं, ये देखिए, ये हमारा क्या है, Q। तो Q पता चल गया, V पता चल गया, तो धारिता कितनी हो जाएगी, धारिता C बराबर, Q कितना है, C बराबर क्या होता है, Q बाई V। C कितना है हमारा, सिग्मा इंटू A अपॉन V कितना है हमारा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन कितना, एप्सिलॉन R। इतना लिख सकते हैं।
सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो सी की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। ये आपका परावैद्युत माध्यम के साथ क्या हो जाएगा, संधारित्र की धारिता। अब ये ज्यादा है कि कम है, ये ज्यादा है कि कम है, तो सर बिल्कुल ज्यादा है। पहले कितना था, नीचे में केवल डी था, नीचे में केवल डी था। अब नीचे क्या है, डी में से कुछ घट रहा है। यहां आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो हर है, हर की अगर बात करेंगे तो डी से क्या घट रहा है, T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर घट रहा है। अतः धारिता बढ़ जाएगा, धारिता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर D जो T है ये पूरा का पूरा D ही ले ले, अगर पूरा का पूरा D कर दीजिएगा इसको, तो D कॉमन आ जाएगा, है ना, 1 माइनस 1 खत्म हो जाएगा 0, और सीधे सीधे क्या बच जाएगा, 1 बाई एप्सिलॉन आर, जो कि एप्सिलॉन आर कहां चल जाके दिखने लगेगा, ऊपर। तो ये वाला आ जाएगा पूरा का पूरा। अगर परावैद्युत माध्यम होगा तो यही वाला फॉर्मूला निकल करके चला आएगा, इसमें कुछ करने वाली बात नहीं है। तो जब भी आप संधारित्र के प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम डालते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है।